नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। रीट लेवल 2 के अपन मॉडल पेपर डाल रहे हैं। अभी विज्ञान विषय को शुरू कर रखा है। 4 मॉडल पेपर अपने हो चुके हैं, 5वां मॉडल पेपर अभी अपन लेके आए हैं। हर मॉडल पेपर के अंदर करीबन 19-20 क्वेश्चन होते हैं और ऐसा मान के चलिए कि ये 19-20 क्वेश्चन आप अगर 15 मिनट देते हैं इस पेपर को पढ़ने में तो आपकी पूरी की पूरी विज्ञान है 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक की कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों में। तो आप इन पे बने रहिए। शानदार क्वेश्चन होते हैं ये। अभी सरल लग रहे होंगे आपको क्योंकि अभी केवल 6 क्लास है, तो जैसे आगे बढ़ेगा सिलेबस वैसे वैसे ये थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे। तो क्वेश्चन को देखें आप। जल से सूक्ष्म कीटनाशक पदार्थों को हटाने में काम में लिया जाता है। वैसे तो दोनों ही काम आते हैं जीवाणु को हटाने में, तो लेकिन अगर ये पर्टिकुलर लाइन आ जाए कि सूक्ष्म कीटनाशक पदार्थों को हटाने में किसको काम में लेते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल है उसको काम में लिया जाता है। आगे देखें फिर, जल को जीवाणु रहित करने में काम आता है। अगर आपके जल के अंदर जीवाणु की मात्रा है तो उसको हटाने के लिए किन किन चीज़ों को काम में लेते हैं? क्लोरीन काम में लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर काम में लिया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को क्या करते हैं? काम में लिया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखें, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है। ऐसा पौधा जो पुष्पीय है और सबसे छोटा है धरती पे, और उसका नाम आप सबको पता है, उसका नाम है वुल्फिया। वुल्फिया है सबसे छोटा प्लांट है जो कि पुष्पीय पौधा है। आगे देखो, मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ है। अगर मोटाई की बात करें तो सबसे बड़ा पेड़ है और उसका नाम है क्या है? जर्मन शेरमन, है ना। शेर वैसे ही मोटा होता है ना, शेर वैसे ही मोटा होता है, तो ऐसे याद रखो, जर्मन शेरमन। लंबाई में सबसे बड़ा पेड़ है और लंबाई में सबसे बड़ा पेड़ है सफ़ेदा, और इसका ही जो आपके साइंटिफिक नेम है वो है यूकेलिप्टस। याद कैसे रखोगे? सफ़ेद चीज़ होती है ना, उस पर हर कोई चीज़ लिपट जाती है। सफ़ेद कपड़े हैं जल्दी से गंदे हो जाते हैं क्योंकि क्या होती है, हर कोई चीज़ उस पर लिपट जाती है। तो यूकेलिप्टस याद रख लेना, सफ़ेदा ये है लंबाई में सबसे बड़ा पेड़। आगे चलें, जर्मन शेरमन जो अभी आया था, मोटाई में सबसे बड़ा पेड़, उसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो यूकेलिप्टस तो किसका हो गया था? सफ़ेदा का, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? सिकोया डेंड्रोन गिगेंटियम। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, शेर आया था नाम, है ना, तो शेर है ना, शेर के कोई डेंड्रफ जैसी स्थिति नहीं होती, है ना। डेंड्रोन वगैरह डेंड्रफ मान लो कि शेर के काफ़ी सारे बाल होते हैं लेकिन कभी भी डेंड्रफ नहीं होता। डेंड्रफ की स्थिति अपने आती है, तो शेर में डेंड्रफ नहीं मिलेगा आपको, इसलिए उसको शेरमन को आप याद रख सकते हो, सिकोया डेंड्रोन गिगेंटियम। तुलसी का पौधा है। देखें, पौधे को अपन 3 प्रमुख भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हर्ब, एक होता है सर्ब, और बहुत बड़े होते हैं उनको बोलते हैं ट्री। तो तुलसी का पौधा है वो छोटा सा पौधा होता है, उसको क्या बोलते हैं? हर्ब बोलते हैं। ये क्या है? शाख है, इसको बोलते हैं छूप, और बड़े हैं उनको बोलते हैं पेड़। आगे देखें, अब गुलाब का पौधा है। अब तुलसी के जैसा से गुलाब का पौधा होता है, लेकिन गुलाब का पौधा क्या है? हर्ब नहीं है। क्या है ये? गुलाब का पौधा है सर्ब, उसको बोलेंगे सर्ब। आगे देखें, द्विवर्षीय पौधों का उदाहरण है। अब देखो, पौधों की जो लगने के जो समय है ना, उसकी लाइफ स्पान है, उसके आधार पर पौधे होते हैं 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो यहाँ पर पत्ता गोभी है, प्याज है, इनको अपन क्या बोल सकते हैं? द्विवर्षीय पौधे बोलते हैं। इनके लाइफ स्पान है वो 2 साल का होता है, इसलिए इसको द्विवर्षीय पौधा कहा जाता है। आगे देखें, ऐसे पौधे जिनका तना कोमल हो एवं स्वयं सीधे खड़े नहीं रह सकते, उनको क्या कहते हैं? देखिए, एक होती है प्रक्रिया किसी पौधे का किसी दूसरे पौधे के ऊपर सहारा लेना। ऐसी प्रक्रिया में जो पौधे हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं आरोही और दूसरे होते हैं वल्लरी पौधे। आरोही पौधे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आपने कभी बेल देखी होगी कोई, जैसे मान लो कि ककड़ी की बेल है, या तोरू की बेल है, या करेले की बेल है। उसका तना इतना मोटा नहीं होता कि वो अपने आप सीधा खड़ा हो सके, इसके लिए क्या करते हैं? वो किसी दीवार पर या किसी दूसरे बड़े पेड़ का सहारा लेते हैं।
और ऐसे ऊपर चढ़ते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं आरोही क्रम चढ़ने का। ये प्रतान युक्त पौधे होते हैं। लेकिन दूसरे ऐसे पौधे वल्लरी पौधे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी स्वयं सीधे खड़े नहीं रह सकते और ज़मीन पे पड़े रहते हैं। जैसे मान लो तरबूज की बेल है ना, और जैसे मान लो ये जो गर्मी के ऋतु में अपने काकड़ी वगैरह लगती है उनकी बेल है, काकड़ी काचरे की बेल है, वो भी क्या होती है ज़मीन पे पड़ी रहती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, वल्लरी। तो दोनों ही आंसर सही है यहाँ पर, याद रखना। ये ऐसे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और अपने खड़े होने के लिए किसी दूसरे पौधे का सहारा लेना पड़ता है उनको, एक तो वो और एक खड़े हो ही नहीं सकते, नीचे पड़े रहते हैं। तो वल्लरी पौधे और प्रतानयुक्त पौधे दोनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखें, मिलान करना है। सतह पर तैरने वाले जलीय पौधे, जल में डूबे हुए जलीय पौधे और उभयचारी पौधे, इनमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपको बताना है कौन से पौधे कैसे हैं। अब देखें, थोड़ा सा आप इसको याद रखें, ट्रिक से याद हो जाएगी ये बातें। ट्रिक से कैसे याद करोगे इसको, सतह पर तैरने वाले पौधे, जलकुंभी। कुंभ में जाते हैं तो कुंभ में कई लोग स्नान करते हैं तो पानी के अंदर क्या होते हैं, ऊपर भी तैरते रहते हैं, है ना, ऐसे स्टाइल दिखाते हैं, ऊपर कई देर तक क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। तैरते तैरना, तो सतह पर तैरने वाले जलीय जीव जलकुंभी। जल में डूबे हुए जलीय जीव हाइड्रेला, जल से नाम आ रहा, जल में डूब ही गए, हाइड्रेला। ड्रिल, ड्रिल मशीन है, उससे छेद निकालते हैं, पूरा अंदर तक छेद निकल जाता है। तो वैसे ही जल में डूब ही गए, ये अंदर तक चले गए, इसलिए हाइड्रेला याद रखो। और उभयचारी मतलब दोनों स्थितियां हो सकती हैं, डूब भी सकते हैं और बाहर भी हो जाते हैं। तो ऐसा तो वही कर सकता है जो वेल डेवलप होता है, वेलिसिनेरिया। तो वेलिसिनेरिया वेल डेवलप है इसलिए उभयचारी है। हाइड्रिला ड्रिल है इसलिए अंदर डूब गया पूरा का पूरा। और जल कुंभ, कुंभ में क्या करते हैं, ऊपर तैरते हैं, इसलिए सतह पर तैरने वाले जलीय जीव जलकुंभी। ऐसे तीनों के नाम आपको याद रह जाएंगे। आगे देखें, मिलान करना है। समोद्भिद पौधे, शीत आवासी पौधे और मरूदभिद पौधे। समोद्भिद पौधे मतलब ऐसे जो सम वातावरण में, सभी वातावरण में मिल जाते हैं, सर्दी हो गर्मी हो सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाते हैं। और आपको पता है अपने आसपास में नीम काफ़ी होते हैं, नीम है, बांस है, वो सभी वातावरण को झेल सकते हैं। ठीक है। शीत आवासी पौधे, शीत, शीत होती है ना, सर्दी होती है, तो उसमें दो बातें खास होती हैं। एक तो पीने के लिए गर्म पानी की कैन होनी चाहिए और ओढ़ने के लिए साल होनी चाहिए। तो साल और केन, ये नाम आए तो याद रखना आपको शीत आवासी पौधे हैं। ठीक है। और फिर बच गया कौन सा, मरुदभिद। मरुदभिद में कौन सा, नागफनी है, खेजड़ी है या भी है। मरुदभिद पौधे होते हैं कांटे वाले पौधे होते हैं। ठीक है। ये तीनों चीज़ें ऐसे याद रखना। ट्रिक से चीज़ें जल्दी याद रहती हैं और ऐसी ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगा। आप यकीन मान के चलिए कि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें। और भी आपके साथी हैं जिन्होंने अभी तक ऐसे चैनल को नहीं देखा है, उनको आप भेज दें, लिंक भेज दें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और फिर 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद अपन लाइव भी पढ़ाएंगे, तो आपके कुछ क्यूरीज वगैरह और होंगी, तो आपको विज्ञान से संबंधित और मैथ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आएगी नहीं। 60 क्वेश्चन आए चाहे 50 आए, आपके पूरे के पूरे सही होने वाले हैं और यहाँ से आप लीड ले सकते हैं। आगे देखें, सत्य कथन नहीं है। अब देखें, कई बार एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ऐसे बातों में सत्य कथन बात दिमाग में आती है और अपन सत्य कथन पढ़ते हैं, मक्का में रेशेदार मूल होती हैं, बिल्कुल ये सत्य कथन है और इसको टिक कर दो, और अपन टिक कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। इसलिए क्या करना है, पहले बात को समझो, सत्य कथन नहीं है मतलब इस बात से अगला क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा है। तो अब आपको इन चार में से असत्य कथन छांटना है। मक्का में रेशेदार मूल होती है तो बात सही है, बिल्कुल होती है। मक्का के पेड़ को उखाड़ना, नीचे बहुत सारे रेशे होते हैं। आम में मूसला मूल होती है, ये बात भी सही है। प्याज में मूसला मूल नहीं होती, ये बात भी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गन्ने में रेशेदार मूल नहीं होती है, ये बात सही है, ये बात असत्य है वैसे तो इसका 93 का जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। आगे चलते हैं। गाजर, मूली व शकरकंद की जड़ें रूपांतरित हो सकती हैं। गाजर देखो चाहे आपकी मूली देखो, शकरकंद देखो, इनमें जड़ें जो रूपांतरित होती हैं किसके लिए होती हैं, खाद्य संग्रहण के लिए। ये जड़ें होती हैं जिनमें इतना खाद्य पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, फिर उनको अपन फूड के रूप में यूज करते हैं। तो खाद्य संग्रहण हेतु ये रूपांतरित हो जाती हैं। ये सरल सा क्वेश्चन था। आगे देखें, फिर मिलान करना है। जड़ें दे रखी हैं और रूपांतरण होने पर क्या कार्य करती हैं।
मूली अभी आया था, मूली की जड़ क्या करेगी, खाद्य का संग्रहण करेगी, भोजन का संग्रहण करने के लिए रूपांतरण होती है। मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट क्यों रूपांतरित होता है, किसी दूसरे पेड़ के ऊपर या दूसरे स्थान पर या किसी लकड़ी के सहारे चढ़ने के लिए, आरोहण के लिए। डहेलिया का पौधा है, वो रूपांतरित क्यों होता है, क्योंकि उसको क्या करना है, जनन की प्रक्रिया करनी है। और गन्ना है, वो रूपांतरित क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उसको सहारा चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, वो रूपांतरित हो जाते हैं। गन्ना है, बरगद है, इनको सहारे के हिसाब से ये हो जाएगा आंसर। आगे देखें, तने के क्या कार्य हैं, इनमें आपको जो क्या बताना है, आगे तने के कार्य बताने हैं। तने के कार्य हैं, देखिए पादप के 3 प्रमुख भाग हैं, जड़, तना, पत्ती। अब आप और हम जो पानी डालते हैं वो जड़ों में डालते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं वो जड़ों में होते हैं, भोजन बनाना है पत्तियों को, तो तना बेचारा बीच में आ जाता है। तो तने को दोनों को खुश रखना पड़ता है। जैसे पत्तियां कहती है भाई मेरे को भोजन बनाना है और भोजन आएगा नीचे से, तो जड़ों के द्वारा अवशोषण पदार्थ का संवहन है, उसमें भी तना सहायता करता है। फिर पत्तियों ने भोजन बना दिया और भोजन को संचय करना है, भोजन का संचयन मतलब पूरे पादप में फैलना है भोजन, और फिर बच गया वो तने के अंदर ही संचय हो जाएगा, इसलिए ये भी काम ये करती हैं तना। और कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें तना होता है वो हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी की जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों काम इसके द्वारा होते हैं। आगे देखें, ये आ जाएगा, देखो सी वाली बात यहाँ आ गई, हरे तने पर द्वारा प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, एक उदाहरण है, हरे तने प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, तनो हरे तना है ये, हरा तना प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, इसका उदाहरण है, और इसका उदाहरण है शतावरी। शतावरी ऐसा पौधा है जिसका तना है वो भी क्या करता है, फूड बनाने में काम आता है, भोजन बनाता है। आगे देखें, किसका तना कायिक जनन हेतु उपयुक्त है। गुलाब देखते हैं आप कि गुलाब के लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, गुलाब की जो टहनी है उसको काटा और उसको दोबारा लगाया जा सकता है, तो गुलाब का जो तना है वही क्या आ जाता है, कायिक जनन हेतु उपयुक्त है। हल्दी आलू में तने का क्या कार्य है, हल्दी है, आलू है, इसका तना है वो रूपांतरित होकर जमीन में चला जाता है। अभी मूली शकरकंद में जड़ की बात आई थी, लेकिन हल्दी आलू के अंदर तने की बात आई है, तो ऐसा भी याद रखना कि हल्दी आलू के अंदर जो अपन खाते हैं पदार्थ वो क्या है, तने का रूपांतरण है। और ये क्यों रूपांतरित होते हैं, भोजन के संग्रहण करने के लिए। इस प्रकार से 99 क्वेश्चन तक आपके 5 जो हैं मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए। 2 या 3 मॉडल पेपर और होंगे, जिसके होते ही क्या हो जाएगा, 2 या 3 मॉडल पेपर के होते ही आपकी 6th क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी RBSC की। ठीक है, फिर अपन 7th क्लास लेंगे, फिर 8th लेंगे, 9th लेंगे, 10th लेंगे, और ये 10th होने के बाद में जो बच गया मैटर उसमें अपन क्या करेंगे, आपके 6 से लेकर 10 तक की NCERT का ले लेंगे मैटर, जो भी और क्वेश्चन बनते हैं 100 200 500 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो, तो आप मान के चलिए कि आपका कंप्लीट सिलेबस मैं यहाँ पर करवा दूंगा। बस आप यहाँ पर कंटिन्यू रहें, लगातार वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें। धन्यवाद।